नमस्ते, मैं सम्राट रॉय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। टॉरस असेंडेंट वृषभ लगन मई 2026 की प्रेडिक्शन का आज बात कर लेंगे। आपके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, केतु सिंह राशि में आपके सुख भाव में, राहु आपके कर्म स्थान में दशम भाव में बैठे हैं, मंगल और शनि जो है ये आपके मीन राशि में चल रहे हैं, सूर्य और बुध मेष राशि में चल रहे हैं। उनमें से ये शुक्र जो है ये 19 अप्रैल से 13 मई तक आपके लग्न में विराजमान है। उसके बाद ये 14 मई से 7 जून तक ये मिथुन राशि में विराजमान होंगे। सूर्य जो है ये 15 तारीख से 15 मई को ये लग्न में आ जाएंगे। बुध 30 अप्रैल से 14 मई तक ये वृषभ राशि में रहेंगे और 15 मई से फिर ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल जो है ये 10 मई तक ये मीन राशि में विराजमान रहेंगे और 11 मई से ये मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये है ग्रह गोचर की मूवमेंट का जो सिचुएशन है इस महीने का। आइए शुरू करते हैं इस महीने का लेखा जोखा। ये लग्न में आया हुआ शुक्र ये आपको अपने लिए आपकी जो रौनक है, ये चेहरे की जो रौनक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, ये बहुत हद तक बढ़ाएगा। आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने सजावट के ऊपर खर्च करेंगे। और मैं समझता हूँ कि लग्न में आया हुआ शुक्र ये कहीं ना कहीं आपको या तो व्हीकल खरीदने का एक वाहन खरीदने का योग बना रहा है, और ये आपके 20 अप्रैल से लेके 13 मई तक का समय जो है ये लग्न का शुक्र विराजमान है। और ये मालव्य योग निर्माण कर रहा है, पंच महापुरुष में से ये एक योग है। और इसमें जो शुक्र जो है ये आपको काफ़ी मौज में रखेगा। अपने लिए आप खर्चा करेंगे, अच्छा समय बीतने वाला है ये मैं समझता हूँ। लेकिन ये षष्ठेश है तो लोग हो सकता है आपके पास पैसा जो है मांगने के लिए आ जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा, किसी को पैसा उधार न दें। दूसरी बात, खर्चे भी आपके बढ़ाएंगे। हमने पहले ही कहा, आप अपने लिए, अपने सजावट के लिए, अपना ग्रूमिंग के लिए आप जो है खर्चा करेंगे। एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, बट एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी देयर। ये शुक्र जो है ये आपके 14 मई से ये आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो मिथुन राशि में लग्नेश जब आपके धन स्थान में जाए तो पैसे का फ्लो इस महीना आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। खास करके जब बुध भी जब द्वादश से आपका 30 अप्रैल से ये जब वृषभ राशि में आ जाएंगे, मरकरी ये आपके लग्न में आ जाएंगे, और फिर शुक्र जो है ये भी चले जाएंगे आपके धन स्थान में, लग्नेश धन स्थान में और धनेश लग्न में। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जैकपॉट दिखा रहा है। कैश फ्लो, फाइनेंस इसमें ना बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कुंडली दमदार है तो बात अलग है, और अगर कुंडली बहुत कमज़ोर है तो बात अलग है। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं इस महीने फाइनेंशियली आपको बहुत बूस्टअप करने वाला है। कोई फाइनेंशियल जैकपॉट और कैश फ्लो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप बहुत एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ, एक गेट टुगेदर भी दिख रहा है। और फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये तीनों हमने बोला है। फैमिली के साथ फूड भी एंजॉय करेंगे, ऑटोमेटिकली खर्चा तो होने ही वाला है, सीधी सी बात है। सोशल रिकॉग्निशन इस महीने,
आपके पंचमेश बुध ये भी लग्न में आ रहा है। सोशल रिकॉग्निशन, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, तो वो भी बहुत अच्छा है। चाइल्ड प्लान के लिए टेम्पोररी टाइमिंग बहुत अच्छा दिख रहा है। ये लग्न में आया हुआ शुक्र, ये 19 अप्रैल से लेके ये 13 तारीख तक, 13 मई तक ये मैरिज प्रपोजल्स, जिनका भी मैरिज फिक्स नहीं हो पा रहा है, मैरिज प्रपोजल्स के लिए बहुत अच्छा समय है, मैं समझता हूँ। डोमेस्टिक इश्यूज, केयरफुल फॉर मदर्स हेल्थ, माँ की सेहत का ध्यान रखना है। 14 तारीख तक 14 मई तक कम से कम माँ की सेहत का ध्यान रखना है। खास करके सूर्य जो है ये द्वादश में रहेंगे और आपके मातृभाव में केतु, तो ये केतु और चौथे भाव में, सूक्ष्म भाव में, मातृभाव में, और सूर्य जो है ये भी द्वादश में 14 तारीख तक। तो माँ का सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और ये कहीं ना कहीं आपका मन को विचलित करने वाला है। पहले 14 दिन जो है कहीं ना कहीं माँ के लिए, या डोमेस्टिक स्ट्रेस, या घर की कोई वाद विवाद, या कोई डोमेस्टिक इश्यूज के लिए मन आपका विचलित रहेगा। तो इस बात पर ध्यान दें। खास करके केतु जो है ये आपको घर से या तो दूर रखेगा, या फिर घर में आपको मन नहीं लगेगा, घर में आपको एक अनकंफर्टेबल फील होने का चांसेस दिख रहा है। ये 2026 5 या 6 दिसंबर तक केतु यहाँ विराजमान है। तो माँ के सेहत का भी ये देखिए, केतु मतलब है कि डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन की कमी है। तो आपको घर में, घर से या तो बहुत दूर रखने वाला है, या फिर घर में आपको मन नहीं लगेगा, मैं समझता हूँ। ड्राइव केयरफुली, अवॉइड गिविंग डेट्स, ये हमने पहले ही बोला है कि पैसे किसी को ना दे, और जो है व्हीकल भी बहुत केयरफुली आप ड्राइव करें। जॉब और बिजनेस प्रपोजल्स, आपके सप्तमेश 10 तारीख तक जो है एकादश भाव में है। ये आपको बिजनेस प्रपोजल्स के लिए, खास करके गुरु भी आपके कर्मस्थान को देख रहा है। और जॉब प्रपोजल्स के लिए मैं कहूँगा कि गुरु भी आपके कर्मस्थान पे देख रहा है, और राहु भी आपके कर्मस्थान में है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, दोनों की अलग अलग, अगर कर्मस्थान में सिर्फ राहु की दृष्टि होती, या राहु बैठा होता, या फिर गुरु अकेले बैठा होता, या फिर गुरु अकेले दृष्टि दे रहा होता बिना राहु के वहाँ बैठे हुए, तो ये बेटर रिश्ता। कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि इस सिचुएशन में, जो अभी सिचुएशन बना हुआ है, कि आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलते मिलते, हो सकता है कोई भी कारण से हो सकता है कि जॉब मिलते मिलते वो फाइनली होता नहीं है, वो फाइनली आपको जॉब मिलते मिलते ही उसके बाद वो फाइनल हो नहीं पाता है, ये सिचुएशन हो सकता है। लेकिन जैसे ये गुरु ये आपके कर्क राशि में आएंगे, राहु अकेले बैठा रहेगा, मैं समझता हूँ कि ये आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आधा काम कराता है, आधा बिगाड़ेगा, ये बात पक्की है। इस महीने मैं समझता हूँ कि गुरु जो है, गुरु आपके अष्टमेश है, और ये आपके फैमिली हाउस में बैठा हुआ है। तो फैमिली गेट टुगेदर प्लस इन लॉज भी आपके घर आएंगे, और बिजनेस प्रपोजल्स तो हमने कह दिया। जॉब ऑफर्स भी राहु के रहते मैं समझता हूँ कि चांस अच्छे बनने वाले हैं, खास करके 2 जून से। इस महीने में टू बी कॉशियस का डेट है 14, 15 और 16। रोग ऋण शत्रु से सावधान। 20, 21, 22 और 31 कोई भी नया काम को पोस्टपोन रखें। ड्राइव केयरफुली हमने लिखा है। तो ये सिचुएशन है इस महीने का। और मैं समझता हूँ राहु और केतु का जो
आपके कुंडली में जो पोजीशन है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर अमावस्या में करना चाहिए और बहते जल में नारियल बहाना चाहिए। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का। उम्मीद करती ये प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।